नमस्कार, कैप्टन टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर बात पते की करेंगे। बात अभी मुक्तेश्वरानंद मुद्दे की होगी, क्योंकि वाराणसी पुलिस आज पहुंची है वाराणसी के अंदर। इससे पहले माघ मेले में पहुंची और जांच पड़ताल की गई। अभी कहा जा रहा है कि शाम आते आते अभी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिलहाल होगा या नहीं होगा, उस पर हमारी लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, नजरें बनी रहेंगी। लेकिन इस मुद्दे पर आज बातचीत के लिए 3 मेहमान जुड़े हैं, उनका स्वागत करूं। लेकिन सवाल ये उठाएंगे हम कि क्या वाकई जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद पर, वो सच है, या फिर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इस पर जो राजनीति हो रही है, राजनीति के लिए ये सब हो रहा है। सच क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और मामला भी आपको बताएंगे। 3 खास मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। पंडित शिवेंद्र साहब हैं, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप आचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला। और विश्वदीप साहब हैं, बीजेपी के लीडर हैं, साथ ही साथ आप वकील भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विश्वदीप साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शिवेंद्र पंडित साहब, मैं आप ही के पास आता हूं, क्योंकि बीजेपी से लगातार कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं और खास तौर पर अखिलेश यादव को लेकर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये राजनीतिक साजिश है। और क्योंकि आप अभी मुक्तेश्वरानंद जी का पक्ष लगातार रखते रहे हैं, तो सवाल आप ही से है कि क्या वाकई आपको इसमें साजिश दिखती है? फिर बीजेपी के नेता से सवाल को लूंगा, फिर राजनीति पर भी आऊंगा। शिवेंद्र पंडित साहब। चलिए, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है कम से कम हमारा पक्ष जानना चाहे। देखिए, साजिश किसे कहते हैं? साजिश उसे कहते हैं ना जो ना दिखाई दे, मतलब जो छुपा के किया जाए, जो सार्वजनिक रूप से किया जाए, उसे साजिश थोड़ी ना कहते हैं। ये बात मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि जैसे अभी जो जिन्होंने जो है महाराज श्री पे आरोप लगाया है, वो कोई दूध के धुले हैं नहीं। वो खुद हिस्ट्री सेटर है, उनपे 17 मुकदमे हैं। यहाँ तक कि उनपे गोकशी के भी मुकदमे पहले दर्ज हैं और साथ साथ में बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं। और यही व्यक्ति जो है इसके पहले जबलपुर में जो है रामभद्राचार्य जी के एक और शिष्य थे, जो महाराज जी से लगातार तनी तरह चल रही है। एक व्यक्ति और जो है जबलपुर में इसके पहले मुकदमा कराया था, उसमें महाराज जी ने अपना जवाब दिया तो चीजें ठंडी पड़ गई। यही व्यक्ति माघ मेले के समय जो है मारपीट के मुकदमा दर्ज कराया था, जो कि महाराज जी ने अपना जवाब दिया तो बात ठंडी पड़ गई। अब जो है इस चीज को भी कर रहे हैं, तो ये रामभद्राचार्य जी के ही शिष्य क्यों बार बार निकल रहे? तो ये साजिश का ये तो प्रत्यक्ष है। और आप एक बात जानते हैं, जिसकी शासन सत्ता रहती है वो जिस तरीके से जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को झुका के जो चाहे वो करवा सकती है। महाराज जी की इतनी गलती है कि सरकार को सही आईना दिखाने के लिए मुखर होकर लगातार बोलते जा रहे हैं। यही उनका अपराध है और कोई अपराध नहीं है। और अगर ये है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से अभी आपको बैठ कर दे रहा हूं, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि जो उन्होंने आरोप लगाया है किसी भी तरीके से साबित हो गया। जो कहेंगे अब मैं हार जाऊंगा। और महाराज जी ने, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं किया है। आपकी गारंटी लेने से कुछ नहीं होगा ना। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट में अभी जा रहे हैं। हालांकि पॉक्सो मामले की अगर मैं बात करूं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था, माफी मांगता हूं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, मैं वही क्लियर कर रहा हूं। हाई कोर्ट के अंदर जमानत के लिए जा रहे हैं अब मुक्तेश्वरानंद। पॉक्सो मामले में उनमें एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है, अब मैं आता हूं विश्वदीप साहब के पास। विश्वदीप साहब, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, हाँ, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, एफआईआर से अपराध तय नहीं होता। मैंने नहीं कहा, एफआईआर से अपराध, मैंने ये नहीं कहा उनपे आरोप सिद्ध हो गए, मैंने कहा ही नहीं। हाँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, किसी के ऊपर भी हो सकता है, एफआईआर आप पे भी हो सकता है, एफआईआर हम पे भी हो सकता है, एफआईआर किसी पे भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। विश्वदीप साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं कि आप बीजेपी लीडर भी हैं और वकील भी हैं। 2 सवाल मैं आपसे लूंगा। पहला तो पंडित साहब को जवाब दीजिएगा कि वो कह रहे हैं साजिश है और ये राजनीतिक साजिश है। ये नेता के तौर पर आपसे सवाल है। वकील के तौर पर आपसे सवाल लेता हूं कि हाईकोर्ट जब एफआईआर का आदेश दे देता है, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूछताछ हो रही है, तो गिरफ्तारी कब तक संभव है और इस मामले में आगे और क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके अंदर कोई साजिश नहीं है। ये जो एफआईआर के आदेश दिए हैं, ये एडीजे स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट ने दिए हैं और कल 21 तारीख को देर रात को इसमें एफआईआर झूसी थाने में रजिस्टर्ड कर ली गई है। संगीन धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत 351 बीएनएस का और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4, 16 और 17 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। अब रही बात साजिश की, तो साजिश इसमें इस तरीके से क्योंकि एक पीड़ित पक्ष जो है वो कोर्ट में गया और उसने वहां अर्जी लगाई 156(3), जो अब बीएनएस
सीआरपीसी की, जो बीएनएस में अब 175(3) के तहत आती है, उसके अंदर उसने एक अर्जी लगाई। 174(4) के अंदर कोर्ट ने उसमें सबूत मांगे और सबूत को देखकर पहले आदेश दिए गए थाने को कि आप इसको पर जांच कीजिए। जांच के बाद जो रिपोर्ट दाखिल की आईओ ने, और उसके बेसिस पे ये एफआईआर दर्ज हुई है। पहली चीज तो ठीक यह, है। इसमें कोई साजिश नहीं है, कोई अलग से कोई एक्ट करके कोई चीज नहीं बना देगा, या कोई ऐसी वीडियो नहीं रिलीज कर देगा कि जो बाद में बना ठीक है। के और ये एफआईआर हो जाए। एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई है वो संगीन धाराओं के अंदर हुई है। पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन 4 है उसमें 20 साल की सजा है, और इसके अंदर गैर जमानती ये धाराएं हैं। और जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप हाई कोर्ट में कह रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर आप इस सेक्शन के अंदर आप एंटीसिपेटरी बेल के अंदर नहीं जा सकते हैं। पहली चीज तो ये है। यानी और जमानत दूसरी, नहीं मिल सकती। जमानत इसमें हाई कोर्ट में आप इन धाराओं के अंदर आप एंटीसिपेटरी बेल के अंदर नहीं जा सकते। और पहले भी सीधा हाई कोर्ट नहीं जाओगे, आप अगर एंटीसिपेटरी लगाओगे तो आप पहले स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट के अंदर ही आपको बेल लगानी बिल्कुल। पड़ेगी। यहाँ से खारिज होगी, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे। प्रोसेस ये है। और दूसरा ये है कि हो सकता है आज शाम या कल या परसों तक इनकी गिरफ्तारी हो जाए, अगर इन्होंने इस कोर्ट का जो ऑर्डर है इसको चैलेंज नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है इस कोर्ट के ऑर्डर को ये चैलेंज करें हाई कोर्ट के अंदर, तो इस पे कहीं ना कहीं स्टे मिल सकता है। लेकिन अगर इस ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं करेंगे तो आपको इस पे जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है इसमें राम किसी जी। प्रकार की बीजेपी की कोई साजिश नहीं है। ये एक एक्ट ये हुआ है जो 16 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ हुआ है, बिल्कुल। और उस पे ही कोर्ट ने पूरा संज्ञान लेते हुए पूरा एविडेंस देखते हुए एफआईआर के ऑर्डर किए हैं। इस चलिए तरीके ठीक है का राम कहना जी। है कि इसमें राम कोई जी आपके साजिश पास है, मैं आपने समझता हूँ ये पंडित कथन गलत है। सुरेंद्र पंडित साहब, आपने एक बात सुनी विश्वजीत साहब की, और विश्वजीत साहब सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जमानत का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जो एक्ट है वो गंभीर है और खास तौर पर सबूत के आधार पर ही हुए। अब सर 16 साल से कम बच्चे अगर गवाही दे रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं, तो गलत तो नहीं हो सकती ना सर? गवाही के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई है, आप इस बात को समझिए। आप ये कह रहे हैं साजिश है, चलिए ठीक है, आपकी बात को ठीक मान भी लेते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर? वो बच्चे सीधे तौर पर गवाही दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग है उसी कोर्ट के अंदर सर। चलिए, अब मैं आपको दो बातें बताता हूँ, मेरी बात पहले सुनिएगा। जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं वो बच्चे मतलब कहाँ के लिए आरोप लगा रहे हैं पता है आपको? माघ मेले के लिए। और माघ मेले में जब तक शंकराचार्य भगवान थे तब तक लगातार जो है कैमरे के निगाह में थे, और माघ मेले के अंदर शिविर में तो रह नहीं रहे थे, वो रहे अपने बस में रहे थे, ठीक है, रोड के किनारे बिल्कुल। और वहां पूरा मीडिया जो है चैनल लगातार था। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि माइनर बच्चों के साथ जो है उन्होंने यौन उत्पीड़न का ऐसा कुछ प्रयास किया है, या अगर ऐसा किया है तो उन्होंने क्या कहा कि सीसीटीवी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी का घर है उसमें कोई करेगा तो सीसीटीवी लगा के करेगा क्या? कि वो उनके पास वो कह रहे सीसीटीवी है, अगर उनके पास सीसीटीवी फुटेज है तो सार्वजनिक करें। मैं मानता हूं, चलिए मैं आपकी बात 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि साजिश नहीं है, ठीक है। तो अगर है तो वो सार्वजनिक करें जो है। और उन्होंने जो आधार कार्ड दिया हुआ है और जो उसमें एफआईआर में उम्र लिखाई है, दोनों में अंतर है, आपको ना पता हो। और दूसरी एक बात और बता दे रहा हूँ, गिरफ्तारी तब होगी जब वो जो है पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे। वो तो कई दिनों से खुलेआम स्वागत करे आए सर पुलिस सहयोग प्रशासन। तो करेंगे, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए शिवेंद्र साहब, आप यहाँ गलत है, थोड़ा सा मुझे क्लियर करने दीजिए, फिर मैं राम जी के पास आ रहा हूँ, वो भी वरिष्ठ हैं, उनके पास जाऊंगा। सर अभी मेडिकल जांच होगी उन बच्चों की, अगर जांच में पाया गया ना तो गिरफ्तारी संभव है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती, अभी पूरा प्रोसेस नहीं, होता है, उनकी मैंने मेडिकल क्या जांच कहा, होगी, जांच में अगर मेडिकल सहयोग जांच नहीं के बाद अगर आया ऐसा कुछ तो गिरफ्तारी होगी। राम जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आप दोनों से डिस्कस करूंगा इस मामले पर, ठीक, मैं आपको पूरा समझूंगा। राम जी पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी लीडर भी है, और अभी मुक्तेश्वर नंद का जो पक्ष रख रहे हैं शिवेंद्र साहब, वो भी हमारे साथ हैं। आप काफी वरिष्ठ हैं, कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि अभी इस मामले पर राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि नहीं, रामभद्राचार्य पर जो मामला था उसे हमें नहीं हटाना चाहिए था, सनातनियों को बदनाम करने के लिए बीजेपी की साजिश है। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं पॉलिटिक्स के तौर पर? राम जी। हर्षी देखिए, राजनीति अलग है और अपराध अलग है। अपराध अगर सच में हुआ है और वो स्थापित हो जाता है तो उनको सजा मिलना चाहिए। अब रहा सवाल राजनीति क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसमें जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा कसूर तो ये है कि अगर कानून के हिसाब से एक जगह के बाद अगर वो नहीं जा सकते थे, पैदल चले जाते, तो ऐसे कौन सा पहाड़ टूट जाता।
लेकिन इनको शायद अपने पद का या सम्मान का गुरूर था कि वो वहां पैदल नहीं जाना चाहे थे। झगड़ा तो वहां से शुरू हुआ था। हकीकत में अगर ये अपना अभिमान त्याग करके परम आदरणीय पैदल चले जाते तो ऐसा कोई धर्म का नाश नहीं होता और ये स्थिति आज नहीं बनती। अब रहा सवाल ये जो उन पर मुकदमा चला है, एफआईआर हुआ है, ये तो पहले का है, आज का तो नहीं है। अगर ये मुकदमा पहले से नहीं होता, इसका मतलब ये करना, जांच करना बहुत जरूरी है, क्या ये सच में दुर्घटना हुई थी, इस तरह का अपराध बिल्कुल। इन्होंने किया था। अगर किया था तो कानून के शिकंजे से, चाहे वो शंकराचार्य जी हो या कोई भी हो, किसी भी कीमत पर छूट नहीं सकता है, उसको उसके प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। रहा सवाल ये बिल्कुल। कि उन्होंने ये जो अंतरिम बेल लेने के लिए आवेदन किया है, ये तो हर नागरिक का हक है। अब उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये सब झूठा है, लेकिन सिद्ध कहाँ करेंगे? ये कोई कोर्ट में नहीं कर सकते, कोर्ट में ही करना पड़ेगा। राजनीतिक स्तर पर या आपके टीवी चैनल पर बोलने से तो सिद्ध होगा नहीं। तो अभी न्यायिक प्रक्रिया अपनी जारी होनी चाहिए और इसको एक मेरे ख्याल से जरूरत से ज्यादा या प्रपंच या षड्यंत्र या साजिश, इन सब से अलग हटकर दो चीजें अलग रख देना चाहिए, राजनीति अलग, अपराध अलग। अगर अपराध की श्रेणी में आते हैं तो उसको ठीक है राम जी, राजनीति आपने से पॉइंट ना टू जोड़ा पॉइंट जाए। बात की है। मैं इसलिए आपसे समझना चाह रहा था शिविन साहब, अब आप जवाब दीजिएगा क्योंकि काफी वो वरिष्ठ है। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात की, एकदम क्लियर कि अपराध को अलग रख दीजिए, राजनीति को अलग रख दीजिए, और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट कहा है कि आप सिर्फ मीडिया के सामने अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकते, आपको कोर्ट में भी जाना होगा, आपको बताना होगा, सहयोग करना होगा और सब कुछ चीजें करनी होगी, एक पूरा प्रोसेस होता है शिविन साहब। फिर साजिश की बात कहां से? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको दो बातें बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो अभी इन्होंने ना हमारी आपकी बात अभी किस मुद्दे पे हो रही है, हमारी आपका जो हम आप यहाँ बैठे हैं वो इस मुद्दे पे बात हो रही है कि ये केस सही है गलत है क्या है, उस पर पक्ष रखने के लिए। ये वापस उठ के मांग मेला चले गए कि जो है मांग मेले वहां गए कि नहीं गए। अगर इनको वो वीडियो देखना है तो जाके पहले भी देखा है, मैं उसमें पहले पक्ष रखा हूँ, एक चीज को बार बार नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, अब आता हूँ मेन मुद्दे, जिस मुद्दे की बात आप पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पे आता हूँ। देखिए, हमने कब कहा कि अगर वो अपराधी हैं तो उनको जेल नहीं जाना चाहिए? मैं कह रहा हूं अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे भी जेल जाना चाहिए, आप अपराधी हैं आपको भी जेल जाना चाहिए, ये अपराधी इनको भी जेल जाना चाहिए। मैं इस बात के लिए कब मना कर रहा हूं? या अगर वो मना कर रहे हैं मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा या ऐसा कुछ कह रहे हो तब तो कोई बात बनती है। ऐसा दूर दूर तक उन्होंने कुछ कहा नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, तो मैं आपको गिरफ्तारी इस से बात पहले सुनिए जमानत सुनिए याचिका के लिए क्यों जा रहे हैं हाईकोर्ट? अगर उनको अरे डर भाई, नहीं है, वो पूरी तरीके से निडर है, तो पुलिस पूछताछ करेगी, तो आप सहयोग करिए। आप पहले ही हाईकोर्ट जा रहे हैं। कहाँ हाई कोर्ट जा रहे हैं बताइए? कहाँ एक वीडियो आप दिखाइए जहां कह रहे हो मैं वकीलों हाई से कोर्ट जा रहा बात हूँ। हुई है सर, आज प्रेस आप कॉन्फ्रेंस दिखाइए बाकायदा मुझे, अभिमुक्तेश्वर ने आप सुबह ही दिखाइए की मुझे, है। हाँ, मत कहिए ये बात, आप दिखाइए मुझे कि वो नहीं कहाँ कह सर, रहे प्रेस हो। कॉन्फ्रेंस में मैं उन्होंने कहा है, लगातार प्रेस संपर्क में हूँ, कॉन्फ्रेंस में लगातार। मैं उनकी अच्छा, अगर बाइट वो तक मान आपको लीजिए, दे सुनिए, सकता हूँ। अगर हाँ, अगर मान लीजिए वो कहे भी हो कि मुझे जमानत के लिए चाहिए, तो वो क्या भारत के संविधान के अनुसार वो जो है क्या भारत के नागरिक नहीं है? उनको नहीं चाहिए अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, उन्हें वो नहीं चाहिए? आप गिरफ्तारी कर लेंगे ठीक। तो आप अपने मन का जो मर्जी कराएंगे। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, जो सरकार का विरोध करता है वो जो है इसी तरीके से जो है किया जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात सभी जानते हैं। और सरकार किसके किसके साथ क्या क्या कर रही है, किस किस तरीके, एक बात बताओ, शंकराचार्य जी को और किस मामले में फंसा सकते थे? इस मामले में फंसा के इनका चारित्रिक दोहन कर सकते थे। मैं कह रहा हूं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से और जितने लोग आपके साथ बैठे सबको कह रहा हूं, सभी लोग आइए, जो लोग विरोध कर रहे हैं ना सभी लोग आइए और सभी लोग एक बात बताइए कि अगर चलिए ठीक शंकराचार्य है निर्दोष विश्वेश साबित हुए, साहब, क्या शंकराचार्य बात जी अगर जायज है निर्दोष शिविर साबित हुए पंडित तो साहब की? हाँ, विश्वेश साहब, शंकराचार्य क्या जायज है शिविर साहब तो पंडित? जो दोषी, मैं सिर्फ जो इतना कह आरोप रहा हूँ, लगाया ठीक है है उसके शिविर ऊपर पंडित साहब, मैं आपकी बात को नकारता ही नहीं, मैं आपकी बात को हाँ, नकार ही नहीं रहा। विश्वेश साहब, हाँ। अगर आप निडर हैं, आप कहते हैं मैं निडर हूं, सहयोग करूंगा, तो फिर हाईकोर्ट आप क्यों जा रहे हैं पहले ही, जब आपको ये लगता है कि आप निर्दोष हैं, पहले ही जमानत के लिए आप पहुंच गए हैं? ये सवाल वाजिब है या नहीं है विश्वेश साहब? मेरा ये कहना है कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं। पहले ये कह रहे हैं कि सीडी है, उस एक्ट की सीडी है, वो सीडी सार्वजनिक करे। इनको पहले ये पता होना चाहिए ये पॉक्सो एक्ट है, इसके अंदर आपका एक एक एविडेंस उसको गोपनीय रखा जाता है, उसे कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इवन कि जो बच्चों ने, जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दी है,
उनका नाम भी आप नहीं खोल सकते हैं, और कह रहे हैं कि सीडी सार्वजनिक की जाए। पहली चीज तो ये कि ये सीडी इसमें सार्वजनिक होगी जब एक स्टेज आएगा, कोर्ट में उसकी जरूरत पड़ेगी तो सब देखेंगे। लेकिन आज की डेट में आप ये कहो कि इसको सार्वजनिक कर दो, ये पॉक्सो एक्ट है। कोई गली में किसी ने किसी के ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन नहीं लगा दिए कि आप कुछ सीसीटीवी बिल्कुल लाके गली में से लाके उसको दिखा दो। ये पॉक्सो एक्ट का एक गंभीर आरोप है, इसमें आप सीडी नहीं सार्वजनिक कर सकते, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जा रहे हैं बेल के लिए, तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा हाई कोर्ट बेल कैसे जा सकते हैं। पॉक्सो एक्ट के अंदर एंटीसेप्टिव बेल का तो प्रोविजन ही नहीं है। अगर बिल्कुल और जो दूसरी दूसरी चीज ये है कि अगर ये जा रहे हैं तो ये इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा रहे होंगे, जहां तक मुझे लगता है। हालांकि मैंने वो जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, वो मैंने सुना नहीं है। जो जितना मुझे नॉलेज है बीइंग एडवोकेट, जो मेरे को नॉलेज है, वो इसमें अपील में जा रहे होंगे कि जो ये ऑर्डर इन्होंने एडीजे चौरसिया जी ने किया है, विनोद कुमार चौरसिया जी ने, स्पेशल पॉक्सो एक्ट के जो जज थे उस समय, उनके ऑर्डर के अपील में गए होंगे वो। तो अगर शंकराचार्य जी निर्दोष हैं, वो आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और बताएं ठीक है, हाँ इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ है। और अगर आप ऊपर जा रहे हैं, अपील पे जा रहे हैं, हाँ ठीक है, ये भी आपका राइट है। बीइंग आप हमारी कंट्री के जो है सिटीजन हो, आप जाइए, आप जाके इसमें आप अपील कीजिए। अगर वहां से भी आपको दोषित किया जाता है तो आपको नीचे आके आपको गिरफ्तारी देनी ही पड़ेगी। और पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अगर ये निर्दोष हुए तो क्या करेंगे। अरे निर्दोष हुए तो निर्दोष हुए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई उनसे रिवेंज निकाल भी रहा है, मैं कह रहा हूं कि अगर ये आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने जो ये कंप्लेंट बच्चों को लेके जाके जिन्होंने ये सारी चीजें कराई हैं, अगर वो कोई एक्ट, मैं कह रहा हूं कि गलत भी होगा, तो कोर्ट में प्रूफ करें ना आज की डेट में कि आप क्या कर दोगे क्या नहीं कर दोगे। ऐसे तो फिर कोई भी केस रजिस्टर्ड होने बंद हो जाएंगे इंडिया में। मैंने भी यही कहा कि वो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनपे दोष साबित हो गए हैं, वो आरोपी हो गए, आरोप लगे हैं उनपे, इतना कहा गया है। मैं शिवेंद्र साहब आपके पास आ रहा हूँ। राम जी, क्या आपने दोनों को सुना, और मुझे भी जिस तरीके से आपने सुना है, आपको लगता नहीं है कि अभी काफी जल्दबाजी हो रही है, अभी थोड़ा सा वेट करना होगा? और जिस तरीके से बार बार अभिमुक्तेश्वर आनंद मीडिया के सामने कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, साजिश हो रही है, और सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है, आप कोर्ट में सबूत दीजिए और बताइए कि नहीं मैं निर्दोष हूँ। राम जी, देखिए, अगर वो सबूत देते भी हैं मीडिया के सामने तो उसके कोई मायने नहीं है। उनको कोर्ट में सबूत देना पड़ेगा। रहा सवाल ये कि उन पर एफआईआर क्यों दर्ज हुई और इसी एक्ट के तहत क्यों हुई। ये देखिए, प्राइमा फेसी केस जब बनता है तभी एफआईआर होती है, और यह पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी होती है, और एविडेंसेस देखे जाते हैं। अगर वो एविडेंसेस गलत होते हैं तो कोर्ट उनको प्रताड़ना देती है, सजा तक दे सकती है जांच अधिकारी के लिए। तो यहाँ ये विश्वसनीयता को हम एकदम नकारा नहीं कर सकते हैं कि ये एफआईआर दर्ज करने के पहले किसी तरह की जांच नहीं की गई है। ये देखा गया कि नहीं देखा गया कि सच में इन पर अपराध बनता है या नहीं। जब उनको लगता है कि हाँ प्राइमा फेसी सबूत हैं और बयान हो गए हैं और इस बात की पुष्टि हो रही है, मेडिकल जांच के बाद इस बात की पुष्टि और हो जाएगी, तभी तो एफआईआर इफेक्टिव होगी। इसके पहले किलबिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और मीडिया इज नॉट द प्रॉपर फोरम जहां अगर आप कहें कि मैं तो निर्दोष हूँ, और वो तो हर बिल्कुल अपराधी शिवेंद्र जो है पंडित जब साहब, पकड़ा जाता अब है। आपने दोनों को सुन लिया है। वो कह रहे हैं कि मीडिया अदालत नहीं है। आप मीडिया के सामने आकर कहेंगे कि मैं निर्दोष हूं, मीडिया के सामने कहेंगे जी सबूत दे लीजिए, आपको कोई नहीं मानेगा। कोर्ट जाइए ना, आपने वकीलों के साथ बातचीत कर ली, लेकिन आप कब कोर्ट में ये कहेंगे कि नहीं जी ये लीजिए सबूत दीजिए, और जो बोल रहे हैं बच्चे जो बोल रहे हैं उन्हें भुलवाया जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप करिए ना, कोर्ट के अंदर बहस करिए। चलिए, अब आप मुझे एक बात बताइए, आप 2 मिनट बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो बात बोल रहा हूँ उसको बस 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अपना पक्ष आप लोग रखिएगा, अपनी बात कहिएगा। एक बात आप मुझे बताइए कि वो जांच जो अभी जैसे जोशी थाना की पुलिस आज बनारस के लिए निकली हुई है, उनके पास जाने के लिए पूछताछ के लिए, ठीक है। और अभी शाम तक उनके पास पहुंच के पूछताछ करेगी, जरूरत पड़ेगी तो गिरफ्तारी भी करेगी, ठीक है। और उन्होंने ये पहले ही कह दिया कि मैं पुलिस का खुले द्वार से स्वागत करता हूं, वो हमारे पास आए, हम जांच में पूरे सहयोग करेंगे, अगर उनको गिरफ्तारी करने तो गिरफ्तारी भी करें। उनका मैं भी मीडिया बाइट आज दिन में सुन रहा था, उन्होंने कह दिया कि मुझे अगर गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करके ले चलिए, कानून का मैं पूरा सहयोग करूंगा और अपना पक्ष भी रखूंगा।
पहला तो यह है। ठीक। दूसरा यह है कि अगर वो जांच में ना सहयोग कर रहे हो, भाग रहे हो, तब तो एक अलग की बात है, ठीक है। ना ही भाग रहे हैं, ना ही कोई बातें कह रहे हैं। अब दूसरी बात, एक बात मैं वकील साहब से पूछना चाहूंगा। जो वकील साहब ये बता रहे हैं कि इस तरीके से पॉस्को में जो है सीसीटीवी फुटेज नहीं जारी किया जा सकता है। एक बात बताइए, अगर जैसे गंभीर धारा का आरोप लगा हुआ है, सीसीटीवी जो है अगर उनके पास है, या वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे पास सीडी है, उसकी वीडियो की सीडी है, ठीक है, तो उन महाराज जी ने क्या कहा कि अगर आपके पास सीडी है, या तो आप सार्वजनिक रूप से कर दीजिए, और नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट में भी उस चीज को जो है देखेंगे, या आप क्या साबित करते हैं वो अभी हम देखेंगे। देखिए, अभी तक तो मेरे हिसाब में अभी ऐसा तो कुछ नहीं आ गया है कि नहीं कोई व्यक्ति कोई अपराध कर भी ना रहा हो और अपराध दिखा दिया जाए, ऐसा तो है नहीं। तो अगर अपराधी होंगे तो सुनिश्चित है उनको जेल जाना चाहिए और उनको अपराध का दंड मिलना चाहिए। इस पक्ष में मैं भी हूं, या इस पक्ष में दुनिया है, ठीक है, इस पक्ष का कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि एक बात मैं और वकील साहब से पूछना चाहूंगा कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से जानता हूं, ये बात वह भी जानता है, मैं उनसे बहुत व्यक्तिगत बहुत बढ़िया से परिचित हूं, ठीक है। अब इनसे ये पूछिए जरा, ये दिल पे हाथ रख करके ये बात बताएं कि जितने नहीं, कोर्ट दिल में पे हाथ रख पॉक्सो के से नहीं बताएंगे रिलेटेड, नहीं वो नहीं एक्ट के हिसाब से पॉक्सो, बताएंगे सर, वो वकील नहीं नहीं मैं वही वो बात कह एक्ट रहा के हूँ, हिसाब से बताएंगे, वो दिल पे हाथ रख के नहीं बताएंगे। ठीक है विश्वजीत सुनिए साहब, सुनिए, समय कम है, आप बता ही उसी दीजिए। पे विश्वजीत पॉक्सो से साहब रिलेटेड आपके 2 बात, मिनट हो गए अरे थे। प्रश्न तो हो जाने चलिए जी, दीजिए। पॉक्सो से ठीक है रिलेटेड जल्दी। जितने केस आते हैं, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि आपके पास कम से कम जो है महीने में 20 सुपर पॉक्सो केस आते हैं, और आप बीइंग अधिवक्ता आप ईमानदारी से जानते हैं कि कितने सच रहते हैं, कितने फंसाए जाते हैं, कैसे वसूले जाते हैं, ये बात आप मेरे से ज्यादा बेहतर चलिए तरीके से जानते हैं। फिर दूसरी चलिए बात ठीक। यह है कि जो आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी लगा रहे हैं, वो मैं खुद कह रहा हूं कि उनपे भी तो पुलिस शिकंजा कसे। 17 आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है, मामले रेप कोर्ट के में 3 है मुकदमे सर। दर्ज है, गो हत्या के 2 हाँ मुकदमे दर्ज हैं, और उनको भाजपा अपना चलिए हीरो ठीक है, बनाए हम फिर आपका रही है। जवाब ले लेते हैं, आपका जवाब ले लेते हैं सर। विश्वजीत सर जवाब दीजिएगा। आप पहली चीज तो मैं स्टार्ट करूंगा, वाराणसी जो पुलिस यहाँ से जा रही है, वो जा रही है एविडेंस कलेक्ट करने, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया है कि वहाँ ऐसा रूम बनाया हुआ है, बहुत लग्जरी रूम है जहाँ बच्चों का शोषण किया जाता है, तो उसकी चेकिंग और उसके एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस वहाँ जा रही है। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज, उन्होंने कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सार्वजनिक करने की, तो मैंने बता दिया कि ये हम लोगों के आगे सार्वजनिक नहीं होगा, ये कोर्ट के आगे ये एज ए एविडेंस ये ऑलरेडी सबमिट हो चुका होगा। अगर ये सीसीटीवी फुटेज इस तरीके की कोई भी है तो कोर्ट में सबमिट हो गया होगा और कोर्ट ने उसको देख के ही आदेश पारित किए होंगे। और तीसरा इनका सवाल था पॉक्सो एक्ट के अंदर जो झूठे केसेस बनाए जाते हैं। ऐसा है कि ठीक। पॉक्सो एक्ट के केसेस मैं भी देखता हूँ, सारी चीजें ठीक है। लोग यहाँ आज की डेट में हमारे भारत में जो कानून है उसका गलत उपयोग हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर भी लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है सारे मामले गलत हो या सारे मामले सही हो। उसी के लिए कोर्ट बनी है, उसी के लिए एविडेंस होगी, उसी के लिए सारा ट्रायल फेस करना पड़ेगा आपको। तो आप ट्रायल फेस करोगे, अगर आप सही होगे तो छूट जाओगे, अगर गलत होगे तो आप दोषी कारित होगे, 20 साल की आपको सजा है, आप जाओगे जेल में। सीधा मेरा बिल्कुल क्लियर ये है। मैसेज, क्लियर आपने कह दिया। राम जी मैं आपसे ये समझ थोड़ा सा लेना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप तो विदेशों में भी गए हैं, लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको नहीं लगता है राम जी कि क्या जो चीजें प्रक्रिया जो चल रही है उसमें थोड़ा सा सब्र रखना होगा, चाहे दोनों पक्ष को? राम जी देखिए, जो प्रक्रिया चलती है कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो उसका बड़ा सिस्टमेटिक हिसाब किताब है। हाँ, ये होता है कई बार कुछ लेचाली के कारण, कुछ राजनीतिक दबाव के कारण, कुछ पैसों के आर्थिक दबाव के कारण उस प्रक्रिया में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, जिससे शंका का लाभ बिल्कुल लेकर अपराधी छूट जाते हैं। लेकिन ये इतने बड़े हाई लेवल मामले में इस तरह की किसी तरह की हेलपेल होने की संभावना नहीं है। रहा सवाल ये, शिकायतकर्ता कौन है, उसका चरित्र क्या है, क्या उसके इस तरह कोई अपराधी हो सकता, तो क्या अपराधी को किसी की शिकायत करने का अधिकार नहीं है? है। अगर वो बिल्कुल शिकायत वाजिब है तो, और वाजिब कौन सिद्ध करेगा? अदालत करेगी। और तो रहा सवाल ये, आरोप लगाना आसान है, आरोप को सिद्ध करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानून के हिसाब से जो जिसने आरोप लगाया है उस पर नहीं, आरोपी की जिम्मेदारी है वो अपने आप को सिद्ध करे। रहा सवाल, हमारा सिद्धांत तो बहुत सिंपल है, चाहे 1000 अपराधी छूट जाएं पर एक निरपराधी नहीं सजा बिल्कुल याफ्ता होना चाहिए। कानून का बेसिक सिद्धांत ठीक है। है, मेरे पास उस समय का बेसिक था राम जी, सिद्धांत के आधार आपका पर बहुत बहुत शुक्रिया। और विश्वजीत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नेता से ज्यादा वकील के तौर पर आज जुड़े और सारी एक्टिव पे आपने बताया। शिविन साहब क्लोजिंग करिए जल्दी से सर।
समय कम है। एक छोटी सी बात और, हम आप जो अभी डिबेट में बैठे थे ना, हम आप दोषी और निर्दोष के लिए बैठे थे, हाँ तो मैं इन दोनों ठीक जन के है। मुंह से ना वो जो आशुतोष हाँ ब्रह्मचारी दोषी हैं उनके लिए भी 2 निंदनीय शब्द सुनना चाहूंगा, नहीं सर, अगर ये आप सही अपने बात कहना मुताबिक चाहेंगे। इनके मुंह से कुछ भी नहीं बुलवा सकते हैं। आप अपनी नहीं बात नहीं रखिए बोलेंगे। सर, आप अपने मैं मुताबिक इनके मुंह से कुछ भी मैं नहीं तो बुलवा बोल सकते। ठीक है, मैं तो हम बोल फिर रहा हूँ बहस कि जो करेंगे आपकी अपराधी है वैसे भी उसे माइक जेल पर। जाना काफी चाहिए, चाहता हूँ चाहे वो इतना आशुतोष समय ब्रह्मचारी हो, स्क्रीन साहब आपका चाहे बहुत वो बहुत शुक्रिया, आशुतोष ऋत्विक साहब ब्रह्मचारी आपका हो, भी बहुत चाहे बहुत वो शुक्रिया, जो राम जी है आपका भी शिवेंद्र बहुत मिश्रा शुक्रिया। हो, चाहे वो फिलहाल मुक्तेश्वर आनंद जी हो, अभिमुक्तेश्वर चाहे के वीडी मामले मिश्रा में हो, आगे चाहे क्या होता है इस पर हमारी नजरें बने रहेंगी। आप मुझे इजाजत दीजिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।